क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में दुखों का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बार बार कोशिश करते हैं, फिर भी हर बार निराशा और असफलता आपका रास्ता रोक लेती है? जिंदगी की उलझनों में हम कई बार इतने टूट जाते हैं कि अपने आप पर से विश्वास खोने लगते हैं। पर क्या ये दुख हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ दर्द और तकलीफें ही लिखी हैं, या फिर हम इन दुखों से बाहर निकल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मार्गदर्शन की ओर बढ़ेंगे जो सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बातें हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। उनके अनमोल विचारों और सीखों में वो शक्ति है जो हमें हमारे सबसे कठिन पलों में भी संभाल सकते हैं, हमें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जा सकते हैं। तो अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी तरह की पीड़ा या दुख का सामना कर रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि श्री कृष्ण के ये शब्द आपके दिल को छू लें, आपकी पीड़ा को हल्का कर दें और आपको वो शांति और संतुलन दे दें जिसकी आपको सच में जरूरत है। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे जैसा बीज बोएंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वे कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा, इसलिए जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी। अब ना कोई अजनबी रहा, ना कोई अपना। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाता कि मैं घर में हूं। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हम उस चुनौती का सामना करते हैं, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था, आप आज पर ध्यान दीजिए। श्मशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती है। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता
खुद ब खुद बनता जाएगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तब ये दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक हद होती है। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुख जाना ही मरना नहीं, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता था। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई ना समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करो। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे लोग हमेशा धोखा खाते हैं। कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते और कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आती। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना कि तुम खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। वक्त वह तराजू है साहब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। दिल टूट कर बिखरता है इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगर आपके पास जो नहीं है आप उसी पर ध्यान दें तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आप अपने पास जो है उसी पर ध्यान दें और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद करें तो आपका जीवन बदल सकता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी मां को रख सकूं, मैं ही मां के पास रहता हूं जन्म से। तजुर्बा कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं, अल्फाजों से लोग रूठते बहुत हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे।
जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। जीभ एक तेज धार वाली चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वह दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं। जियो उसके लिए जो जीने का सहारा हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उसका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। मुझे हजारों सलाह देने वालों, जरा एक दिन मेरे जैसी जिंदगी जी के तो दिखाओ। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। आंखें बंद करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका है, आंखें खोल के जो प्रेम करे वह दोस्त है, आंखें दिखा के जो प्रेम करे वह पत्नी है, अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वह मां है, परंतु आंखों में प्रेम ना जताते हुए भी जो प्रेम करे वह पिता है। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी तो हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। वेद पढ़ना आसान हो सकता है लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है, और जिसने किसी की वेदना पढ़ ली उसने सारे वेद पुराणों को पढ़ लिया। रिश्ता दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। किसी ने पूछा, बड़े सुकून से रहते हो, ऐसा क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, वह है प्रभु जिस हाल में रखता है बस शुक्र अदा करते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का, फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। किसी की नजर में अच्छा हूं, किसी की नजर में बुरा हूं, हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नजर में वैसा हूं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नजर से उतर गया फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। आज का इंसान अपनी जिंदगी इसी धोखे में जी रहा है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें ये बस निंदा ही करेंगे। जो लोग चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं उनको एक दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। इसलिए कोई भी काम अपनी हैसियत के मुताबिक ही करें। जिसको छोड़ के जाना होगा वह बेवजह भी छोड़ जाएगा, जिसको निभाना होगा वह बेवजह भी निभा जाएगा। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है।
प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र जरूर बदल सकती है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदलती है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उस ईश्वर से चुपके चुपके बात कर लिया करो। वह सब जानता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा कि अंधेरा क्यों होता है। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें। आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीखा जाए। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नियत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर एक दिन किसी निखरी सुबह की तरह उजला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगी का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं से दुर्भावनाएं, कहीं पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होंगी खुशामद चेहरों पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव मिलेगा। तो चलते चलो अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज उसे भरपूर झेंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा और आने वाला कल भी। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच ये ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच ये रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बना लूं। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे जैसा बीज बोओगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा, इसलिए जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी। अब ना कोई अजनबी रहा, ना कोई अपना। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूं।
रिश्ते बनते रहे, इतना ही बहुत है। सब हंसते रहे, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। याद एक दूसरे को करते रहे, इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पूछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद बनेगा। संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। रास्ते कैसे भी हों, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। कौन अपना है, कौन पराया है, बुरे वक्त ने सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करो। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह टकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं किसी का। सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए, साफ देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे आपकी जिंदगी में। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा यहां, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरो, लोग आपको उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है।
जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकर से सीखा। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वे नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वे है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे छटक अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे
तो समझ लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। यह तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओ वह उतना ही चिपकती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के उन अमूल्य विचारों को समझा जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर परिस्थिति में हमारी सोच और हमारा विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, याद रखें कि इस अंधकार के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हर दुख हमें कुछ सिखाने और हमारी आत्मा को मजबूत बनाने आता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका मन टूट रहा है, जब लगे कि कोई साथ नहीं है, तब श्री कृष्ण की इन बातों को दिल से अपनाएं और एक नई ऊर्जा के साथ खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहां हम आपके साथ इसी तरह की प्रेरणादायक बातें और गहरे जीवन संदेश लेकर आते हैं, ताकि आप कभी खुद को अकेला महसूस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।